प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज का हमारा सेशन है जो चतुर्थ श्रेणी से संबंधित एक शानदार सेशन रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे बच्चों के जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपके चतुर्थ श्रेणी की से संबंधित कोई भी डाउट यहाँ पर रहे। तो अपन एक एक करके संपूर्ण डाउट है जो क्लियर करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको पता होगा कि आपके जो फॉर्म है जो मार्च के अंतर्गत भरे जाएंगे, यानी कि अब काफ़ी दिन नहीं रहे हैं, तो इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। तो इसके साथ बहुत सारे बच्चों के डाउट भी उठ रहे हैं कि कौन सा विभाग है जो सबसे अच्छा रहता है, यानी कि प्रमोशन कितना रहता है, कौन सा विभाग सबसे अच्छा रहता है, और इसके साथ कार्य कितना करना पड़ेगा, और सिलेक्शन के लिए आखिरकार कितने नंबर है जो हमें लाने होंगे, उनकी अपन एक एक करके चर्चा यहाँ पर करने वाले। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत अपन संपूर्ण जो जानकारी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि काम कितना और क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर इधर उधर से भड़काया जा रहा है, युवाओं को, कि इसमें काम है जो ज़्यादा करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर काम को लेकर। तो देखो, आपने देखा होगा कि अलग अलग विभाग के अनुसार सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दो बातें बताने वाला हूँ। एक इधर मैं आपको विभाग बता देता हूँ सबसे बेस्ट विभाग कौन सा है। उसके बाद उस विभाग के अनुसार यानी कि आधार पर अपन यहाँ पर कार्य देखेंगे कि क्या किसी विभाग में कम ज़्यादा कार्य भी होता है या नहीं होता है, वो भी देखने वाले हैं। तो देखो, ऐसे तो अपन देखें तो आपके 52,000 प्लस पदों पर वैकेंसी है। तो इसके अंतर्गत आपके जाहिर सी बात है कि 100 प्लस विभाग है, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर ड्यूटी मिलने वाली है। परंतु सबसे अपन बेस्ट हाइएस्ट ऊपर के विभाग देखें, यानी जिसमें काम भी कम करना पड़े और वहाँ पर आराम भी हो। यानी कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमें तो बस ऐसे विभाग बता दो जिसके अंतर्गत अच्छा खासा आराम भी हो और काम भी कम करने को मिले और आगे पढ़ाई भी करने को मिले। तो देखो, मैं वही आपको विभाग बताने वाला हूँ जिसमें काम और कम है और आगे आप पढ़ाई भी कर सकते हो जारी रखना हो तो। परंतु कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें किसी भी ज़रूरत नहीं है आगे की पढ़ाई की, हमें तो बस एकदम आलीशान जैसे कहे उसी तरह से विभाग बता दो। तो वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। परंतु सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें काम कम रहता है वह तो है एक तो शिक्षा विभाग। इसके अंतर्गत आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हो क्योंकि स्कूल के अंतर्गत होता है। तो इसके अंतर्गत आपके लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होती है, अच्छी खासी होती है, और वहाँ आपको ज़्यादा कुछ कार्य भी नहीं करना पड़ता है। और इसके साथ अन्य विभाग है वो एक पर्यटन विभाग है, आप इसे अपनी प्रायोरिटी पे दे सकते हो क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा विभाग है। इसके साथ वन विभाग है, यहाँ पर क्या है इतना ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ता है, बस वही है। दूसरा अपन देखें तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें सचिवालय चुनना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, बाकी तो मैंने तो अपने अनुसार बताई, यानी शिक्षा विभाग ने आपने देखा होगा 25-26 हज़ार प्लस पद है अकेले शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। तो मैंने मेरे अनुसार सबसे जिसमें कार्य कम और उसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं वो विभाग बताए हैं। बाकी आप देखो, युवाओं को जो अच्छा लगे अपनी इच्छा अनुसार चुनना चाहिए, क्योंकि फिर बाद के अंतर्गत आपको भी कुछ इसके अंदर पछतावा नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा विभाग चुन लिया कौन सा विभाग नहीं चुन लिया। तो देखो, जो आप विभाग चुनोगे उसके अंतर्गत आप ऊपर से आपको सभी विभाग चुनने को बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही विभाग चुन सकते हैं। इसमें बहुत सारे विभाग आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हो। तो उनमें यदि आपको अच्छा लगे तो वो भी आप चुन लेना। इसके साथ अपन देखते हैं काम को लेकर। तो देखो, काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो 2 से 3 घंटे का काम होता है। ये भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है, इससे ज़्यादा काम नहीं होता है। क्योंकि आप भी आखिरकार देखो, अपनी सोच के अनुसार सोच कर देखो कि आखिरकार शिक्षा विभाग में ऐसा क्या काम हो सकता है। यानी कि बच्चों की अटेंडेंस को लेकर, यानी कि बच्चों को यदि पढ़ाएंगे तो वो टीचर पढ़ाएंगे, आपसे पढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आपको यदि मान लो कभी कभार अटेंडेंस लेने को बोल भी दिया जाए, तो यह देखो, युवा होते हैं उनकी इच्छा होती है कि हम भी कभी अटेंडेंस ले, हमें भी कुछ मौका मिले काम को। तो 2 से 3 घंटे तो अपन अपनी इच्छा के अनुसार ही काम कर सकते हैं। तो देखो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है 2 से 3 घंटे, और इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है। इसके साथ इतने तो काम करवाते ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया है कि कुछ तो काम होता ही है, इसलिए कुछ बोलना पड़ता है। नहीं तो आप देखो, तो अपनी बात के अनुसार बोलूँ मन की बात, तो यहाँ पर कार्य बिल्कुल भी नहीं है, आरामदायक नौकरी है।
बस इसमें एक बार लग जाओ, फिर आगे अपनी पढ़ाई है जो जारी करते रहना है। परंतु कुछ बच्चे कहते हैं कि आपने तो काम बिल्कुल कम बता दिया, तो मैंने ये काम आपके हाईएस्ट ही हाईएस्ट काम बताया। इसके बाद अपन कट ऑफ और प्रमोशन के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, कट ऑफ यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ, मेल और फीमेल दोनों की बताने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आपको एक एक जान देखो, एक तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ है, जो मुझे पता है कि एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ बताना सही नहीं है, परंतु अपन एक अपने माइंड के अंतर्गत आइडिया लेकर चल सकते हैं कि हाँ इतने नंबर ले आए तो सेफ इसको रह सकते हैं। बाकी देखो, कट ऑफ का किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, परंतु हाँ एक अपन मान सकते हैं। देखो, कट ऑफ काफ़ी हद तक बताई हुई सही निकलती हैं, क्योंकि मैंने कई बहुत सारे एग्जाम है, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताई उतनी ही कट ऑफ गई। आरएस का भी देख सकते हो, इसी की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा आरएस, वो भी आप वीडियो देख लेना। उसके अंतर्गत मैंने जितनी बताई उतनी ही रही, उसी अनुसार इसका विश्लेषण करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, आपके टोटल में कितने नंबर लाने होंगे, आपके टोटल जो पेपर है वो 200 नंबर का होने वाला है। इसके साथ आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 120 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, और 1% है वो 1.67 का होने के कारण 120 इंटू 1.67 करोगे तो आपका 200 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। अब अपन देखने वाले हैं कि 120 में से आखिरकार हमें कितने परसेंट सही करने होंगे। अपन सभी कैटेगरी देखेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, टीएसपी, नॉन टीएसपी और स्पोर्ट्स से, फिर डिवोर्स से, फिर इस तरह से अपन विकलांग से, दिव्यांग से, और इसके साथ अपन देखेंगे एलडी कैटेगरी के भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो जनरल की अपन मेल की देखें तो देखो, हर भर्ती में आपने देखा होगा कि 70 से 72 से ऊपर मेरिट किसी भी वैकेंसी में नहीं जाती है, और इस वैकेंसी में आपके माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपके इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और यदि उतनी उसमें जाती है तो इसमें 52,000 प्लस पद है, तो अपन भी इसके अंतर्गत 5-7% तो उससे कम मेरिट लेकर चल भी सकते हैं, 5-7-8 तो चल भी सकते हैं। तो इसके अंतर्गत यदि मैं जनरल की बता दूं तो हाईएस्ट से हाईएस्ट आप नंबर लाने हो आपके, यदि तो मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पर मेल के अंतर्गत 120 में से 75, यानी कि 72 से 75 आपको क्वेश्चन सही करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने ही लाओ, आप टारगेट अपना 85 प्लस का रखो, यानी 85 के आसपास अपना टारगेट रखो। परंतु आप 75 सही कर दोगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% निश्चित रूप से हो जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसके साथ फीमेल की देखें तो फीमेल और मेल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 2-3 नंबर का आप कर सकते हो। यानी कि यहाँ मैंने 75 देखा है, तो आप 2 से 3 कम कर दो, यानी 73 मान सकते हो आप, 73 से 72, 73 सही कर सकते हो। और ओबीसी और एमबीसी की मेल की देखें तो यहाँ पर आप वही जो फीमेल की जनरल की है वो मान सकते हो, यहाँ पर 72, 73। और हर कैटेगरी में आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको यदि जिन कैटेगरी में कंपटीशन कम रहता है उनकी भी मैं बात कर दूं तो आपको 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। और उसके साथ ही ईडब्ल्यूएस की मैं बता दूं, और इसके अंतर्गत आप ओबीसी और एमबीसी के अंदर फीमेल की आप रख सकते हो 71 के आसपास, 70-71 रख सकते हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत मेल की मैं बता दूं आपको, तो आपको 68 प्लस, यानी कि 65 से 68 आपको नंबर लाने होंगे। इसमें पद भी ईडब्ल्यूएस के अच्छे खासे हैं, तो इतने नंबर आपके खूब होंगे। और इसके साथ आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप टारगेट है जो 80 प्लस ही रखे, कम नहीं रखे। इसके साथ आपकी फीमेल की मैं ईडब्ल्यूएस की बताऊं तो उसकी रहने वाली है आपके यहाँ पर 65 प्लस रख सकते हो आप। और इसके बाद मैं आपको प्रमोशन इतना जल्दी क्यों होता है उसका कारण रीजन बताऊंगा, और कौन कौन सी पोस्ट पे आपका होगा वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपके कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहने वाला है। और एससी और एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपके रहने वाली है, मैं 65 प्लस बोल देता हूँ, दोनों की भी 65 प्लस आपको टारगेट लेकर चलना है, इससे कम यहाँ पर आपको टारगेट नहीं रखना है। इतने पे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, परंतु जो मेन टारगेट है वो 80 प्लस ही रखना है। उसके साथ टीएसपी और नॉन टीएसपी की देखें तो अपन को 62 प्लस, 60-62 प्लस राइट करने होंगे, और फीमेल में 1-2 नंबर आप कम कर सकते हो इससे भी। और स्पोर्ट्स से और डिवोर्स से और इनकी मैं बता दूं तो आपके 50% के आसपास भी खूब होंगे, यानी 120 में से यदि आप
58 से 60 कर देते हो तो आपके खूब नंबर होंगे इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत। चार जो कैटेगरी है इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, बच्चे भी गिने चुने बच्चे ही एग्ज़ाम देते हैं। इसमें तो मुझे लगता है कि जिन भी बच्चों जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे लगभग उनका क्वालिफाई हो जाएगा, लगभग थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो इन कैटेगरी में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। इसमें इतना बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। अब इनमें तो देखा होगा आपने SC ST में तो फिर भी थोड़ा बहुत है, परंतु इसमें तो नाम मात्र का भी नहीं है कंपटीशन। तो आप 58 से 60 वही रख सकते हो, 58 से 60 का। और मैं एक बार और आपको मैं बात बता देता हूँ कि आप बिल्कुल भी निश्चित रहिए, घबराए नहीं, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। इसके साथ आप युवाओं का क्या ओपिनियन है, क्या मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, तो आप भी बता सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक तो आपके जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी में जो जीके का वेटेज था 50% बढ़ाने को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं मांग धीमी पड़ रही है। तो आप सभी युवाओं से निवेदन है कि आप अपनी राय जरूर दें, उसके अनुसार मांग को अपन आगे उठाएंगे और इसके अंतर्गत राजस्थान के युवाओं को जरूर फायदा होगा। क्योंकि ये वीडियो राजस्थान के युवा देखते हैं फिर भी इतना बच्चों के अंदर जोश नहीं दिखाई दे रहा है। आप युवा हो, ऐसे मत करो, क्रांति लाने का अभी समय है। क्योंकि आपके यदि कोई अदर जो राज्य है उसके अंतर्गत इसी तरह का एग्जाम होता है तो उसमें राजस्थान वालों को वंचित किया जा रहा है, आपने देखा होगा। परंतु इस एग्जाम के अंतर्गत बाकी राज्यों को क्यों इतना वेटेज दिया जा रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। राजस्थान के युवाओं की बेरोजगारी हर एक एग्जाम में आपने देखा होगा, 20 लाख प्लस फार्म भरे जा रहे हैं। तो इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी राजस्थान वालों को क्यों वंचित किया जा रहा है। राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ही यहाँ पर कम रखा है। तो अभी से आप, मैं कह रहा हूँ कि अपन मांग उठाएंगे तो ये संभव हो पाएगा। आपने देखा होगा कि चतुर्थ श्रेणी पशु परिसर के अंतर्गत अंतिम समय में वो मांग उठाई थी सिलेबस बदलाव को लेकर, वो भी पूरी हुई। तो यहाँ भी अपन अभी से उठाए तो अभी भी समय है, क्योंकि फिर बहुत सारा समय निकला जा चुका होगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। और आपका प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले आपको 2 साल जो प्रोबेशन काल होगा उसके बाद आपकी जो वरिष्ठतम जो होंगे इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए एक फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर LDC बनाया जाएगा। UDC और AAO, देखो ये कितना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये भी आपको यहाँ पर आसानी से बनाया जा सकता है चतुर्थ श्रेणी थे। तो आप चतुर्थ श्रेणी को इतनी हल्के में मत ले, अभी से तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा यदि आपके कोई भी अदर डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।